नमस्कार, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज हम बात करेंगे स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों की परेशानी पर। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं पर मनचाही फीस वसूल रहे तो कहीं बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें जबरन खास दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रदेश में 34,000 से ज्यादा निजी स्कूल संचालित हैं, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या ऐसी स्कूलों की है जो कि सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी। 34,801 स्कूल, 24,497 ने नहीं दी फीस जानकारी। फीस का ब्यौरा अपलोड करना है अनिवार्य। नियम के अनुसार 25,000 से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को देना होगा पूरा डाटा। यूनिफॉर्म और किताबें खास दुकानों से खरीदने पर रोक। जबलपुर दमोह में कार्रवाई, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में केस। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, अभिभावक भी परेशान। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, चाहे वे मनमानी फीस वसूलने का हो या फिर ड्रेस किताब निजी जगह से खरीदने का हो। लेकिन उसके बाद भी इन निजी स्कूलों पर कार्रवाई न होना कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़े कर देता है। आज प्रदेश में 34,801 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 10,304 स्कूल की ओर से ही अपनी फीस का ब्यौरा सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जबकि 24,497 स्कूल आज भी ऐसे हैं जो फीस की जानकारी सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत सभी निजी स्कूलों को फीस का विवरण देना सरकार की ओर से अनिवार्य किया गया है। नियम है कि जो निजी स्कूल 25,000 रूपए से अधिक वार्षिक शुल्क वसूलते हैं, उन्हें ट्यूशन और परिवहन से लेकर सभी मदों से ली जाने वाली फीस का विवरण विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं 25,000 रूपए या उससे कम वार्षिक शुल्क लेने वाले स्कूल को निर्धारित समय सीमा तक पोर्टल पर हलफनामा दाखिल करना होगा। यह नियम 2017 मध्य प्रदेश अधिनियम के तहत बनाए गए थे। नियम कहते हैं कि स्कूलों के छात्रों को किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म, ड्रेस, किताब या अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। स्कूलों की फीस और खर्चे का पूरा विवरण स्टेशनरी, पठन सामग्री, बैग, यूनिफॉर्म, खेल और परिवहन सुविधा आदि के बारे में स्कूल के नोटिस बोर्ड और अपने आधिकारिक वेबसाइट दोनों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित कक्षा बार मदवार शुल्क संरचना विभाग के शुल्क विनिमय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्राइवेट स्कूल लगातार बच्चों से मनमानी फीस ले रहे हैं और फीस न देने पर उन्हें बाहर बिठा दिया जाता है। अभिभावक राजेश धाकर ने कहा कि भोपाल के चैतन्य स्कूल में उनकी बच्ची को फीस न भर पाने के कारण बेइज्जती कर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। फीस के नाम पर अभिभावकों को लूटा जा रहा है। जब स्कूलों को आदेश था कि फीस सार्वजनिक करें, तो उन्होंने क्यों नहीं की? फीस वृद्धि ज्वलंत विषय है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कमीशन के लालच में कार्रवाई से बच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से स्कूलों की फीस के नियंत्रण के लिए नियम बनाए गए हैं। कांग्रेस के समय प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। इनके शासनकाल में पाठशालाएं तक बंद कर दी गई थी। इस तस्वीर से यह साफ है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए नियम कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। कार्रवाई के शुरुआती प्रयास हुए, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। अब सवाल ये है कि सरकार आखिर किसके दबाव में सख्त कार्रवाई करने से बच रही है और कब तक अभिभावक मनमानी फीस के बोझ तले दबते रहेंगे। भोपाल से संवाददाता मधुर मिश्रा की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर अभिभावक परेशान है, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि फीस नहीं भरने से उनकी बच्ची को स्कूल के बाहर कर दिया जाता है और उसकी बेइज्जती की जाती है। अब ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में रोज पढ़ने जाते हैं, इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ किया जाता है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब ऐसे मामले लगातार सामने आते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है? यहाँ पर भी तो अभिभावक परेशान है। बच्चों की फीस बढ़ा दी जाती है, मनमाने पैसे वसूले जाते हैं और सबसे खास तौर पर अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर दुकानों को संचालित करने वालों को सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि दुकानें यहीं से, ये सामान जो है यहीं से खरीदें, क्योंकि अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी सबसे पहले लेंगे हमारे संवाददाता मधुर मिश्रा भोपाल से जुड़ गए। जी मधुर,
यहाँ पर मनमानी फीस का मामला तो लगातार सामने आता ही है कि मनमानी फीस वसूली जाती है, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब ये भी मामला इस तरीके का सामने आ रहा है कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनको पोर्टल पे यहाँ पर जो दर्ज होना चाहिए, लेकिन वो स्कूलों की जानकारी पोर्टल पे दर्ज नहीं है, इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जी मधुर, आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें कि तस्वीरें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। जो कुछ अभी आपने सुना, ये मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों का मामला है, जहां पर पोर्टल पे जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। 2017 से ये नियम भी बना दिया गया है सरकार की तरफ से कि अभिभावकों को फीस के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, बच्चों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, मनमाने ढंग से कोई फीस वसूली नहीं की जाएगी और फीस वृद्धि को लेकर पहले जानकारी सरकार के पास भेजनी होगी। लेकिन इनसे बेखबर ये जो स्कूल है, कह सकते हैं जो निजी स्कूल हैं, ये अपनी मनमानी पर पूरी तरीके से उतारू है, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि फीस बढ़ोतरी हो गई है, अब आपको इतनी ही फीस देनी पड़ेगी। इसके साथ ही परिजनों के ऊपर बोझ भी डाला जाता है, किताबों का बोझ, यूनिफॉर्म का बोझ और साथ ही तमाम तरह की एक्टिविटी जो स्कूलों में की जाती है उसका बोझ बच्चों के परिजनों के ऊपर डाला जाता है। लगातार परेशान होते हैं बच्चे, क्योंकि इनको कहा जाता है कि एक ही दुकान से आपको ये सारा सामान लेना है। उसके बाद अभिभावक परेशान होते हुए नजर आते हैं। मनमाने ढंग से फीस वृद्धि की जाती है, मनमाने ढंग से पैसे वसूले जाते हैं, मनमाने ढंग से किताबी यूनिफॉर्म के लिए दबाव बनाया जाता है। तमाम तरह की मनमानी निजी स्कूलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन यहाँ पर सरकार की तरफ से है वो बेखबर बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी मनमानी नहीं वसूली जाएगी, ऐसी मनमानी नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अभिभावक परेशान लगातार नजर आते हैं। कई जगह से शिकायतें भी आती हैं कि अगर बच्चे की समय पर फीस जमा नहीं होती है तो बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसके बाद स्कूल जाने से मना कर देते हैं। तमाम तरह की परेशानी यहाँ निजी स्कूलों की जो है इस वक्त सामने आई है। इस पर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं, कई जगहों की कार्रवाई भी की गई थी। दमोह में भी कलेक्टर ने कार्रवाई की थी और कई जगह के मामले अब भी इसी तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, लगातार ऐसी परेशानी से अभिभावक परेशान होते हुए नजर आते हैं। कई जगह के मामले सामने आए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। दमोह कलेक्टर ने कुछ खास निजी स्कूलों पर कार्रवाई की थी, तो उसके बाद यहां पर जो है कार्रवाई के बाद बाकी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद अब लगातार अभिभावक परेशान है, क्योंकि स्कूलों की जो तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। चलिए, एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता मधुर मिश्रा की तरफ। मधुर, जिस तरीके से मनमानी फीस वसूलने का मामला तो लगातार सामने आता ही है और यहाँ पर स्कूलों की मनमानी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभिभावक परेशान है, लेकिन स्कूलों के ऊपर अंकुश नहीं लग पा रहा, जबकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी तरीके से बच्चों या फिर अभिभावकों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये मामला उठता ही जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है, कार्रवाई नहीं की जाती इस पर। अधिनियम 2017 के तहत एक नियम लागू किया गया था कि कोई भी स्कूल संचालक 25,000 से अधिक फीस नहीं वसूल सकते। लेकिन उसके बाद भी बहुत से स्कूलों द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, लगातार फीस के लिए अभिभावकों के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। 17 में ये नियम बना था कि जो स्कूल हैं, निजी स्कूल है, वो अपनी मनमानी नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके बाद भी लगातार कार्रवाई नहीं होनी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो ये मनमाने ढंग से जो स्कूल अपनी मनमानी कर रही है नहीं दिखाई देता। लेकिन एक सवाल और ये भी उठता है यहाँ पर मधुर की पोर्टल पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, सारी एक्टिविटी दर्ज करानी, उसके बाद भी कुछ ही लोगों का जो है पोर्टल पे नाम दर्ज है, बाकी स्कूल ऐसे ही संचालित किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी, आपको बता दें, डीपीआई के जो ऑफिशियल पोर्टल पे 34,000 स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसका आंकड़ा दर्ज है कि 34,000 निजी स्कूल मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं और 10,000 ऐसे स्कूल संचालित हो रहे हैं जो बताते हैं कि हम फीस 25,000 तक ले रहे हैं। लेकिन 24,000 ऐसे स्कूल शेष आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हम 25,000 से कम फीस ले रहे हैं। लेकिन इन सभी स्कूलों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है कि जो ये 24,000 स्कूल हैं ये वास्तविकता में 25,000 से कम फीस ले रहे हैं या नहीं। दूसरी बात कि सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया था कि जब जो भी निजी स्कूल होंगे उनके द्वारा अपनी फीस का ब्यौरा डीपीआई के पोर्टल पर या फिर स्कूल की स्वयं की वेबसाइट पर डाला जाएगा कि वह
ये जो फीस ले रहे हैं बच्चों से, वह किन किन मदों के तहत ले रहे हैं, कितनी कितनी फीस ले रहे हैं और उनके द्वारा कितनी फीस बढ़ाई गई है, ये तमाम ब्यौरा उनको देना था। तो वहीं उसमें एक और नियम यह भी था कि जो शिक्षण सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, उसके 3 महीने पहले उनको इस फीस का ब्यौरा अपने पोर्टल पर और डीपीआई के पोर्टल पर डालना था। लेकिन उसके बाद भी निजी स्कूलों द्वारा अपनी फीस का ब्यौरा डीपीआई के पोर्टल पर नहीं डाला जा रहा। एक 24,000 स्कूल जो अपना ब्यौरा डीपीआई के पोर्टल पर नहीं डालते, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि ना जाने कितने ही गरीब परिवारों के जेबों पर डाका डाला जा रहा है, कितने ही बच्चों से जबरन फीस वसूली जा रही है, किस किस प्रकार की फीस वसूली जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो वही बात करें, पिछले कुछ समय पूर्व जबलपुर कलेक्टर द्वारा एक कार्रवाई की गई थी, जहां उन्होंने 68 करोड़ तक रुपए राशि अभिभावकों को वापस करवाई थी। 33 स्कूलों पर जबलपुर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई। मधुर आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये जानकारी सामने आई है यहाँ पर, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार सरकार की तरफ से ये नियम बनाए जाते हैं कि मनमानी फीस जो है नहीं वसूल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी किस कदर हावी है, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और ये खबरें लगातार ऐसी प्रकाशित होती हैं। आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें प्रकाशित की जाती हैं और ऐसे ही मामले लगातार सामने आते हैं। चलिए, हमारे साथ राजेश धाकड़ अभिभावक है, जुड़ गए। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, निजी स्कूलों की मनमानी तो किस कदर हावी है ये आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तरीके से बच्चे और उनके अभिभावकों को परेशान किया जाता है। आपकी तरफ से क्या जानकारी, आप भी अभिभावक है, क्या आपको भी इस तरीके से फीस के लिए बच्चों की परेशान किया गया था? राजेश जी, चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर आंकड़ा हजारों के पार पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल पर जो है कई स्कूलों के नाम दर्ज हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनको पोर्टल पर अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है, क्योंकि जानकारी नहीं दी गई है कि कितनी फीस वसूलनी चाहिए। मनमाने ढंग से निजी स्कूल लगातार फीस में वृद्धि करते हैं। शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो जाती है। कॉपी, किताब, ड्रेस और साथ ही साथ तमाम तरह की परेशानी जो है परिवार के ऊपर डाल दी जाती है, बोझ उनके ऊपर डाला जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार आखिर इनसे पार कैसे पाएगा, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। फीस वृद्धि कर दी जाती है, परेशान होते हैं बच्चे और उनके अभिभावक। बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। अब बच्चे इतने परेशान हैं तो वो जाएं कहाँ? चलिए, एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ राजेश धाकड़ हैं, अभिभावक हैं, जुड़ गए। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही वैशाली जी, आ रही। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से स्कूलों की मनमानी लगातार हावी है, स्कूल के जो अभिभावक लोगों को परेशान किया जाता है, स्कूलों की तरफ से फीस वृद्धि कर दी जाती है, तमाम तरह की परेशानियां जो है निजी स्कूल बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, उनके परिजनों के ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर एक मामला भी ऐसा सामने आया था कि एक बच्ची को बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उसके फीस जमा नहीं हो पाई थी। आप अभिभावक हैं, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जरा बताएं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कारण बच्चे फीस ज्यादा मांग रहे हैं। साल में 60,000 रुपए से खिलाफ। दूसरा, फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को दी जाती, पहले फीस जमा कराओ मिलेगी, उनको टॉर्चर किया जाता। सरकारी स्कूलों की बच्चा कंडीशन के कारण प्राइवेट स्कूल हैवी, क्योंकि सरकारी जो स्कूल नहीं चल रहा है तो इसलिए क्योंकि मनमानी। बिल्कुल, मनमानी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही राजेश जी, दोबारा कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीर साफ है। प्रदेश में कितने ही निजी स्कूल हैं जिन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, फिर इन पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं। इन पर अंकुश नहीं लगना कहीं ना कहीं अभिभावकों की परेशानी को जरूर बढ़ाता हुआ नजर आते हैं। 2017 में नियम बना था कि मनमाने ढंग से फीस वृद्धि नहीं की जाएगी, स्कूलों की सारी जानकारी पोर्टल पे दी जाएगी, साथ ही यहाँ पर बच्चों उनके अभिभावकों को परेशान नहीं किया जाएगा।
लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह की परेशानी से जो अभिभावक जूझते हुए नजर आते हैं। वापस शुरू करेंगे हमारे संवाददाता मधुर मिश्रा की तरफ। मधुर, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती है, और अगर निजी स्कूलों की हम बात करें तो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये काम था, हमें करना पड़ा, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ऐसे निजी स्कूलों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी, लगातार आंकड़े सरकार के सामने है। डीपीआई के खुद के पोर्टल पर आंकड़े डले हुए हैं कि 24,000 स्कूल जो कि दावा कर रहा है कि हम 25,000 से कम फीस ले रहे हैं, लेकिन सरकार के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो उससे कम फीस ले भी रहे नहीं ले रहा है, किन मदों से वो फीस ले रहे हैं। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई के लिए महज मध्य प्रदेश में 2 कार्रवाइयों का ही सुनने में आया कि एक जबलपुर कलेक्टर की और दूसरी हम बात करें तो एक दमोह में भी एक कार्रवाई निजी स्कूल के ऊपर की गई। जबलपुर कलेक्टर के द्वारा ही एक ऐसी कार्रवाई जो 35 स्कूलों के ऊपर की गई, सख्त कार्रवाई की गई और करोड़ों रुपए में राशि भी उनके द्वारा जो अतिरिक्त उनके द्वारा परिजनों के द्वारा ली गई थी स्कूल संचालकों द्वारा, वो भी वापस कराई गई। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और क्या उन स्कूलों पर फिर जो 420 सहित अन्य बहुत सी धाराओं में जो मामले दर्ज हुए थे, उन क्या हुआ, उन पर क्या कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, क्या होता है उस जांच में आगे कुछ फिर उसके बाद क्लियर नहीं हो पाया, ना फिर सामने आ पाया, नहीं आ पाता है। और लगातार शिकायतें अगर की जाती हैं और जानकारी ये मिलती है, सामने आती है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करना और उसको ठंडे बस्ते में डाल देना कई सवाल खड़े करती है। और जब बात करें तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के राज में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता था, लेकिन बीजेपी के राज में भी तो यही हो रहा है। बीजेपी के राज में भी शिकायतें करते हैं, अभिभावक शिकायत करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होना, कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मधुर, ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आपकी किसी अधिकारी से, अब तक प्रशासन के किसी अधिकारी से बात हुई है? जी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमारे द्वारा जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं उनके कार्यालयों के लगातार चक्कर काटे गए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी मिलने से किनारा करते हैं। उनको लगता है कि अगर वह मिलते हैं तो उनको कोई जवाब देना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए वह लगातार मीडिया से किनारा करते हैं। बिल्कुल मधुर, वापस आ रहे हैं आपके पास। मधुर, वापस आ रहे हैं, सवाल हमारा जारी रहेगा यही। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, लगातार स्कूलों की मनमानी सामने आती है, फीस वृद्धि की जाती है, अभिभावकों को परेशान किया जाता है, लेकिन अंकुश नहीं लगना, कई कारण सामने आता है और कई सवाल भी खड़ा करता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सरकार की, और सरकार की मंशा जो जागर हो चुकी है, सरकार की मंशा का भांडाफोड़ हो चुका है कि सरकार मध्य प्रदेश में अभिभावकों के हित में नहीं, शिक्षा माफियाओं के हित में निर्णय ले रही है। आज मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से माफिया संचालित कर रहा है। चारों तरफ कमीशन का खेल चल रहा है। ये कमीशन अधिकारियों से लेकर नेताओं तक की जेब में जाता है। शिक्षा माफिया अभिभावकों से खुलेआम लूट मचा के, चाहे ड्रेस खरीदी हो, किताबों की खरीदी हो, फीस वृद्धि हो, हर एक चीज में कमीशन कमा रहा है, करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा है। और ये अनैतिक उगाही के तौर पे भाजपा के नेता मंत्रियों तक पहुंच रही है, अधिकारियों तक पहुंच रही है। शिक्षा माफियाओं ने आज ये तय कर दिया है कितने रुपए की किताब बिकेगी। एक किताब 3 साल भी नहीं चलने दे रहे हैं, हर साल किताबों को बदल रहे हैं, ड्रेसों को बदल रहे हैं, स्कूलों में फीसों की वृद्धि कर रहे हैं, नियमों को खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, और शासन में बैठे अधिकारी मौन स्वीकृति दे रहे हैं, मूक दर्शक बने बैठे हैं, जो स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा को उजागर करता है। सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है। अगर कार्रवाई करना चाहती तो जबलपुर में एक कार्रवाई हुई थी, स्कूलों पे FIR हुई थी, जुर्माने लगे थे। मध्य प्रदेश के जिलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हालात है। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में हालात ये है। जो जानकारी भी अभी सामने आई है उसमें एक स्कूल का ये मामला सामने आया था कि बच्ची से फीस की बात की गई थी, और जब बच्ची के पिता फीस नहीं भर पाए, असमर्थ थे, तो बच्ची को बाहर कर दिया गया। जरा उस बच्ची के दिमाग में जोर डालने की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, इतनी बेइज्जती बच्ची की जाती है स्कूल में, बच्चे का मन नहीं होता स्कूल जाने का, कहीं ना कहीं शिक्षा भी तो प्रभावित होती है। क्या ये जो अभिभावक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभिभावकों को, आपको क्या लगता है ये स्कूलों को ऐसे कारनामे करना चाहिए कि बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, पढ़ाई नहीं करने देते उनको? देखिए प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कहने को बाल आयोग भी है, कहने को मानव अधिकार आयोग भी है, पर क्या किसी बच्चे को फीस के चलते, आपको बता दूं, नियम ये कहता है कि आप किसी बच्चे को फीस के लिए नहीं टोक सकते। अगर फीस जमा नहीं है तो आप उसके अभिभावक को बताएंगे, डायरी में लिख के देंगे। बच्चे को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। परंतु मध्य प्रदेश के स्कूलों में निजी स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं, बच्चों पे दबाव बना रहे हैं, बच्चे की सार्वजनिक बेइज्जती कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपराध में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है,
और उसका परफॉर्मेंस खराब होता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और कई बार तो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा रहा है बच्चा, छात्र उठा रहा है। तो निश्चित ही इस पर अंकुश लगना चाहिए। बाल आयोग कहाँ है? जमीनी रूप से बाल आयोग कहीं है ही नहीं, शासन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप चाहे जन सुनवाई में चले जाएं, सीएम हेल्पलाइन में चले जाएं, इतनी शिकायतें पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एक कार्यवाही ऐसी नहीं है, जबलपुर कलेक्टर के अलावा किसी ने कोई कार्यवाही नहीं करी है। अगर ये कार्यवाही की जाती तो स्कूलों पे दबाव बनता, शिक्षा माफियाओं पे दबाव बनता, एक संदेश जाता कि बच्चों और अभिभावकों के साथ में इस तरीके का व्यवहार स्कूलों को नहीं करना है। पर स्कूल अगर निरंतर इस तरीके के कृत्य को करने का साहस जुटा रहे हैं तो इसमें मौन स्वीकृति है भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार जानती है कि कोई यहाँ पे जो शिक्षा माफिया है वो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कमाई करके उन तक पहुंचा रहा है। तो भाजपा सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है और यहाँ खुलेआम अभिभावकों को दबाव बनाया जाता है। एक निश्चित दुकान से स्कूल द्वारा अभिभावकों को मैसेज किया जाता है कि इस दुकान से जाके आपको ड्रेस खरीदना है, किताब खरीदना है, यहीं से सारी खरीदी करनी है, फिक्स कीमतों पे करनी है, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलता है उनको। तो हर साल किताब बदलनी पड़ रही, मतलब आप KG1 का बच्चा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ता है तो हर साल बॉल का कलर बदल देंगे, कभी एप्पल में 2 पत्ती होती है, कभी 3 पत्ती होती है। बिल्कुल सही कहना है, अभिभावकों को दबाव बनाया जाता है इस तरीके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका कि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं करना सवालों के घेरे में जरूर है। आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कमल विश्वकर्मा, पालक संघ प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, मनमानी फीस वसूली जाती है स्कूलों की तरफ से, निजी स्कूलों का ये कारनामा है, लेकिन इसके बाद कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये जवाब कौन देगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में शिक्षा का अगर वंठाढार किया तो पिछले 20 साल का आप इतिहास उठा लीजिए। इस इतिहास में मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। 2017 में फीस रेगुलेशन एक्ट बना था जिसमें जितने भी निजी स्कूल जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को अपना समय समय पर ऑडिट कराना है, समय पे अपने पेपर देना है, समय पे सब कुछ करना है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को, मैं कोई सरकार विरोधी नहीं हूं, ना मैं विपक्ष का विरोधी हूं, एक जन सेवक होने के नाते शिक्षा के मुद्दे हमेशा हम पालक महासंघ उठाता है। तो मैं वही आपसे बताऊंगा, कहीं ना कहीं जाकर आज मध्य प्रदेश में 34,468 जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में से आज दिनांक तक 10,200 स्कूलों ने अपना मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार जो कानून की जो डेट है उस डेट पर किसी ने नहीं भरा है। जो 25,000 स्कूल है वो क्यों स्कूल अपना पोर्टल पर अपना दर्ज नहीं कराते हैं और क्यों नहीं राज्य सरकार के अकॉर्डिंग चलते हैं? क्या राज्य सरकार, मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग या जिला शिक्षा अधिकारी मिलकर निजी स्कूलों को संरक्षण देते हैं क्या? आज हमारा मध्य प्रदेश में अभिभावक लुटता जा रहा है, दिन पे दिन काफी हो, चाहे किताब हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब मध्य प्रदेश शासन का जो शिक्षा विभाग के तहत जो एक्ट और कानून बने हैं, इनकी धज्जी उड़ाने में अगर सबसे बड़ा अगर काम किया है तो मध्य प्रदेश के शिक्षा माफिया ने किया, और शिक्षा माफिया को अगर सपोर्ट किया है तो मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने किया है। ये मेरा आरोप है। कमल जी, आप कह रहे हैं कि ऐसे मामले आप लगातार उठाते हैं, लेकिन इसके बाद भी 1 अप्रैल से नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया और ऐसे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। इस पर कार्रवाई नहीं होना सवाल तो खड़े करता है। आपने आवाज उठाई, कैसे? कमल जी बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, कार्रवाई नहीं होना, ये बिल्कुल सामने है सबके कि अभिभावकों को परेशान किया जाता है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार में फीस रेगुलेशन जब एक्ट बना था, इसके जब अभिभावकों के लिए फायदा देने की स्थिति आई 2022 में, जब इन्होंने कार्रवाई चालू की, इसका प्रमाण है सम्मानीय जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना जी, जो हमारे ज्ञापन पर उन्होंने कार्रवाई की और वहां के 265 करोड़ रुपए अभिभावकों को वापस लौटाने के लिए कार्रवाई की और 11 से 12 निजी स्कूलों को जेल भेजने की पूरी कोशिश की। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य जिलों में क्यों नहीं करा? और फिर क्या हुआ कि पिछली साल मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय जी ने और पूरी कैबिनेट ने उसमें संशोधन कर दिया कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना। राज्य सरकार क्या चाहती है कि अभिभावकों को लुटवाते रहें और हम कार्रवाई ना करें। अंकुश कैसे लगेगा इस पे? कमल जी, अंकुश कैसे लगेगा? अभी हाल ही का ये मामला सामने आया। देखिए कमल जी, एक मामला अभी हाल ही में सामने आया कि एक बच्ची को फीस नहीं भरने के कारण बाहर
कर दिया जाता है। अब बच्ची की मनोदशा क्या होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो कैसे ये मामले शांत कैसे होंगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी भी बच्चे को फीस के बिना आप पढ़ाई से वंचित नहीं कर सकते। अगर ऐसा वंचित करते हैं तो उस स्कूल पर कार्रवाई भी होगी और स्कूल की मान्यता रद्द भी होगी। लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कानून की कोई भी किसी भी तरह की कलम नहीं चलती है। सिर्फ और सिर्फ उनको, शिक्षा माफिया को, मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग के जितना जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अगर मैं मेरी आवाज शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा विभाग में अगर पहुंचे तो सबसे ज्यादा अगर काम किया है तो जिला शिक्षा अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और सिर्फ उनको संरक्षण देते हैं और इनको घुसने भी नहीं देते स्कूल में, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी एक प्रमुख अधिकारी होता है। तो सबसे बड़ा शोषण तो वहीं से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल विवेक जी, मामले आपने खुद लगातार देखे सुने हैं और आप भी अभिभावक होंगे, जरूर न जरूर ये परेशानी सबके साथ होती है, लेकिन अंकुश नहीं लगना कई सवाल खड़े करती है। और जानकारी ये भी सामने आई है विवेक जी कि जब बात की जाती है यहाँ के बैठे नुमाइंदों से तो वो ये कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसे मामले लगातार सामने आते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही हद तक मामलों को सॉल्व किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये मामले सॉल्व हुए ये लगातार और बढ़ रहे हैं? 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जिस तरीके का काम कर रही है जी, ये हमें छात्रों के विरोधी है और हितैषी है शिक्षा माफियाओं के। शिक्षा माफिया तय करता है कि किस स्कूल में कौन सी सिलेबस की किताब चलेगी, बिल्कुल किसमें कमीशन ज्यादा मिलेगा और सब में बंदरबाट हो रहा है। ऐसा नहीं कि शिकायतें नहीं आ रही है, पर शिकायतों पर कार्रवाई करने की जिनकी जिम्मेदारी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सीधा सा जवाब है क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है। अगर कमीशन मिलना बंद हो जाए तो वो कार्रवाई करना शुरू कर दें। और कहीं ना कहीं उन पर दबाव है मंत्री जी का, विधायक महोदय का, भाजपा के नेताओं का कि कार्रवाई नहीं करनी है। तो निश्चित ही बार बार शिकायतें आने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपकी मंशा तो यहाँ पे मैं समझता हूँ सीधी तरीके से एक्सपोज हो गए। क्या पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दूषित कर रहे हैं और आप इसके कारक हैं। आपकी वजह से आज मध्य प्रदेश का छात्र अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर रहा है। अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती शिक्षा। आज मध्य प्रदेश में 12वीं के बाद छात्र रहना कहाँ चाहता है, पढ़ना कहाँ चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश भर में हमारी छवि खराब हो गई है। हमारे यहाँ शिक्षा की दुकानें चलती है, मध्य प्रदेश में शिक्षा की दुकानें जहाँ डिग्री बिकती है, नौकरियां बिकती है, पैसे वालों को सारी सुविधाएं, गरीबों के लिए यहाँ पे बहुत चैलेंजेस है। बिल्कुल, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ये सही कह रहे हैं आप, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। स्कूल में जाइए ना, शासकीय स्कूल में टीचर नहीं है। टीचर क्योंकि प्रदर्शन कर रहा है, वो सड़कों पे धरना दे रहा है कि भैया हमें नौकरी पे लिया जाए, हम परीक्षा पास हो गए। कल आए थे ना वर्ग 2 के लोग उम्मीदवार, 3 साल पहले परीक्षा दी है, परीक्षा के परिणाम नहीं आ रहे हैं। वो न्यायालय गए, न्यायालय से उनको आदेश हुआ कि इनके परिणाम जारी कीजिए, रिक्त पदों पे भर्ती कीजिए। स्कूलों में 50,000 से ज्यादा शिक्षक नहीं है। तो जब मिड ऑफ सेशन आपके पास शिक्षक नहीं है तो गरीबों का बच्चा पढ़ेगा कैसे? बिल्कुल पढ़ेगा कैसे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप विपक्ष में है, क्या आवाज उठाई जाएगी ऐसे स्कूलों पर मनमानी रोकने के लिए? सड़कों से लेके सदन तक, सदन से लेके न्यायालय तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु ये भाजपा की सरकार है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि भाजपा का एक छुट भैया का नेता सीधे जज साहब को फोन लगा लेता है। तो ये सरकार तो किसी भी आदेश को मानने में कहाँ वो कर रही है। आप देखिए, जब माननीय न्यायालय आदेश कर रहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती करिए, शिक्षकों की भर्ती करिए, स्कूलों की स्थिति सुधारिए, शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाइए, तो सीधे तौर पे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। सरकार मानने को ही तैयार नहीं है, मिशन के आगे आदेश टिक ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नियमों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई जा रही, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना सवाल जरूर खड़े करता है। फिलहाल आप दोनों ने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता मधुर मिश्रा की तरफ। तो देखिए, जिस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है, यहाँ पर लगातार फीस वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी जो पालक है उनका ध्यान नहीं रखा जाता। बच्चों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बच्चे अगर समय पर फीस नहीं भरते तो उनको बाहर कर दिया जाता है। सोचिए बच्चे की हालत क्या होगी जब स्कूल के सामने उसको बाहर कर दिया जाता है और बच्चा यहाँ पर परेशान होता हुआ नजर आता है। साथ ही ड्रेस, किताबें, अन्य तरह की एक्टिविटी जो स्कूलों में कराई जाती है उसके लिए भी बच्चों को परेशान किया जाता है। ये एक तरफ बात है। दूसरी तरफ आदेश लगातार सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं, आदेश दिया जाता है कि ऐसी मनमानी स्कूलों की तरफ नहीं चलेगी, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की मनमानी करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, अभिभावक के जो हैं परेशान नजर आते, गुहार लगाते हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना कई सवाल जरूर छोड़ जाता है। फिर रुक करेंगे, मधुर मिश्रा हमारे साथ संवाददाता भोपाल से जुड़े। जी मधुर, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब देने वाले
मौन बैठे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े थे, साथ ही हमारे साथ अभिभावक भी जुड़े थे और कमल विश्वकर्मा पालक संघ अध्यक्ष भी जुड़े थे। ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार है तब से ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन जब अधिकारी जिनसे जवाब लेना चाहा तो वो जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे। क्या कहेंगे, क्या ये मनमानी लगातार ऐसे ही जारी रहेगी? जी, लगातार हम देख पा रहे हैं, इससे पहले भी न्यूज आवर की टीम द्वारा लगातार शिक्षा विभाग के मामले उठाए गए। इससे पहले चाहे वो स्कूलों के जर्जर होने का मामला हो, चाहे और अन्य मामले हो, आज ये निजी स्कूलों के द्वारा लगातार फीस वसूली का मामला हो, लगातार अनियमितताएं शिक्षा विभाग में आ रही हो, लगातार स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। अब क्या कारण है, किन कारणों से अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे मधुर, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और फिर से ये मुद्दा हम एक बार उठाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, तस्वीर साफ है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए नियम कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। कार्रवाई की शुरुआत प्रयास किए गए, लेकिन इसके बाद सब कुछ अब ठंडे बस्ते में चला गया। सवाल यह है कि सरकार आखिर किसके दबाव में सख्त कार्रवाई करने से बच रही है और कब तक अभिभावक मनमानी फीस के बोझ के तले दबते रहेंगे। हमारी आज की खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।